फोग यानी धुंध या कोहरा जब भी होता है तो हमें चीज़ें अच्छे से दिखाई नहीं दे पाती, यानी हमें क्लियर कुछ भी दिखाई नहीं देता। और अगर हम कहीं जा रहे हैं तो जो हमारी स्पीड होगी वो बहुत ही कम होगी, क्योंकि चीज़ें अच्छे से विजिबल नहीं होती। और यही फोग अगर हमारे माइंड में हो तो क्या होगा। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुखप्रीत कौर। आज हम बात करेंगे ब्रेन फॉग के ऊपर। ब्रेन फॉग क्या है, क्या इसके लक्षण हैं, ब्रेन फॉग क्यों होता है और कैसे हम इसे क्लियर कर सकते हैं अपने माइंड से। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि ब्रेन फॉग क्या है। ब्रेन फॉग एक मेडिकल टर्म नहीं है, बल्कि आम भाषा का एक नॉर्मल शब्द है, जिसके जरिए दिमाग से जुड़ी समस्याओं से संबंधित जो ग्रुप रहता है उसके बारे में पता चलता है, जैसे मेमोरी वीक होना, थकावट होना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम होना। इसके अलावा छोटी छोटी बातों को याद रखने में भी प्रॉब्लम होना। इवन ये भी देखा गया है कि जो पर्सन के द्वारा खुद कही गई बातें होती हैं वो भी उसे भूल जाती हैं, वो भी उसे अच्छे से रिकॉल नहीं हो पाती। इसके अलावा कई और बीमारियों में भी इसके लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कैंसर में, और कैंसर के दौरान की जाने वाली कीमोथेरेपी में भी, डिप्रेशन में, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में भी, इवन कई बार प्रेगनेंसी के दौरान भी ब्रेन फॉग के जो सिम्टम हैं वो उत्पन्न हो सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि इसके जो लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं। इसके लक्षणों में ये नॉर्मल देखा जाता है कि जो आदमी का व्यवहार रहता है, जो भी पर्सन का बिहेवियर होता है वो बहुत ही तेजी से बदलता है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग रहता है, कभी अप कभी डाउन। इसके अलावा उसमें चिड़चिड़ापन भी पाया जाता है, किसी काम में उसका दिल नहीं लगता, चाहे वो काम उसका पहले फेवरेट हो लेकिन अब उसका उसमें दिल नहीं लगता। उसे डिप्रेशन भी हो सकता है। डिप्रेशन वाले पेशेंट में भी ये ब्रेन फॉग के सिम्टम देखे गए हैं। लगातार सिर दर्द बना रहना, छोटी छोटी बातों को भी याद ना रख पाना, यानी छोटी छोटी बातों को भी भूल जाना। इवन वो पर्सन ने जो खुद बातें कही होती हैं वो उनको भी रिकॉल नहीं कर पाता, यानी भूल जाता है। उसे नींद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि ब्रेन फॉग के कारण क्या क्या हैं। जो फर्स्ट कारण है वो है कि नींद पूरी ना हो पाना। किसी भी वजह से अगर नींद पूरी नहीं हो पा रही आपकी तो ये एक अलार्मिंग साइन है। आप अपने स्लीप पैटर्न पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एक अच्छी नींद आना अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर बेड पर जाने के बाद 15-20 मिनट में आपको नींद आ जाती तो ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर 2-2 घंटे तक आपको नींद नहीं आती तो इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर आप मिडनाइट में ही उठ रहे हो और फिर बाद में आपको 3-4 घंटे नींद नहीं आ रही तो इस पर भी आप एक बार ज़रूर विचार कीजिए। इसके अलावा ज़्यादा टाइम गैजेट्स के साथ स्पेंड करना या ज़्यादा टाइम स्क्रीन टाइम करना, ये इसकी वजह से भी ब्रेन फॉग होता है। डिप्रेशन भी ब्रेन फॉग का मेन कारण है। डिप्रेशन की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स में ब्रेन फॉग के सिम्टम मिलते हैं। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम ये भी ब्रेन फॉग का एक मेन कारण है, क्योंकि इसमें क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में आदमी को 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो जाता है कि उसे थकान ही फील होती रहती है। तो ये इसका मेन कारण है ब्रेन फॉग का, क्योंकि इसमें व्यक्ति को मानसिक थकान होती है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर बहुत ही उनका साइड इफ़ेक्ट रहता है, उस वजह से भी ब्रेन फॉग हो जाता है। कई बार शरीर के अंदरूनी हिस्सों में सूजन की वजह से या फिर ब्लड शुगर में इम्बैलेंस की वजह से भी ब्रेन फॉग के लक्षण प्रकट होते हैं। इसके अलावा डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी, इसमें भी ब्रेन फॉग जो है वो हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि अगर हमें ब्रेन फॉग हो गया है तो हम इससे कैसे छुटकारा पाएं, या फिर हम क्या क्या ऐसे टिप्स अपना सकते हैं जिसकी वजह से ब्रेन फॉग क्लियर हो जाए हमारे माइंड में से, यानी बिल्कुल ये छंट जाए। तो इसके लिए हमें अपने आप को इंजॉयबल एक्टिविटी में शामिल करना है, चाहे वो वीक में
2 बार हो या 1 बार हो, लेकिन अवश्य कीजिए। अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। आपको फ्रेश फ्रूट, सीजनल फ्रूट ही ज़्यादा लेने हैं। इसके अलावा आप फ्रेश जूस लीजिए। आप अपनी डाइट में अमीनो एसिड और ABC और डी विटामिन को शामिल करें। डी विटामिन तो आपको फ्री में बहुत ज़्यादा मिलता है धूप से, तो कम से कम 15 से 20 मिनट मॉर्निंग वॉक जब हल्की हल्की धूप होती है तो आप लोग जरूर किया कीजिए। एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज से आप लोग अपनी पक्की दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। अपनी फिजिकल एक्सरसाइज तो आपको करनी ही करनी है, इसके अलावा आप अपने माइंड की एक्सरसाइज भी जरूर कीजिए। माइंड की एक्सरसाइज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ न्यू लर्न करते रहना है। आप पर्याप्त नींद लें, क्योंकि एक पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपको 6 से 8 घंटे की नींद अच्छे से ज़रूर लेनी है। अगर आप 6 घंटे की नींद के बाद ही फ्रेश फील कर रहे हो तो इसका मतलब 6 घंटे की नींद आपके लिए पर्याप्त है। अदरवाइज आप 8 घंटे की नींद लीजिए। आपको कोई भी जंक फूड नहीं खाना, ना ही कोई फास्ट फूड खाना है। इन सब से आपको परहेज करना है और पॉजिटिव रियलिस्टिक थिंकिंग करनी है। जो आपको अपने गोल सेट करने हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सारा दिन फैंटेसी में रहते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, ज़्यादातर उन लोगों में इसके सिम्टम मिलते हैं। तो आपको जो अपनी थिंकिंग करनी है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए। इसके अलावा आप अपनी सेल्फ केयर करें, सेल्फ लव करें। आप अपने आप को जानिए। अगर आप अपने आप को जानोगे, अपनी अच्छे से केयर करोगे, तभी आप किसी और की अच्छे से केयर कर पाओगे। गो आउटसाइड, यानी नेचर के करीब जाएं। आप अपने लिए थोड़ा ब्रेक लें। बहुत काम कर कर के थक गए हो, बोर हो गए हो, आप अपनी जितनी आपकी फिजिकल कैपेसिटी है उससे अगर ज़्यादा काम कर रहे हो तो उससे हमारा जो स्वभाव है वो भी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो आप अपने लिए एक ब्रेक जरूर लें। इस ब्रेक में आप कहीं भी अपनी फेवरेट जगह पर घूमने जा सकते हो, या फिर और किसी भी प्रकार से नेचर के करीब जा सकते हो, क्योंकि नेचर में बहुत ज़्यादा पावर होती है। वो ऑटोमेटिक ही हमारी कई बीमारियों को हील कर देती है। आप मेडिटेशन करें, डीप ब्रीथिंग करें, क्योंकि इनका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे ब्रेन फॉग को क्लियर करने में। इसके अलावा आप जो अपना फेवरेट, जो भी आपकी हॉबी है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको काम पसंद हो वो ज़रूर करें, क्योंकि उससे आपका जो माइंड है वो उस काम को करने में लग जाएगा। जब आप उस काम को कर लोगे तो आप में जो आएगा एक फीलिंग आएगी, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट की आएगी और आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी भी महसूस होगी। इसके अलावा आपको स्मोकिंग नहीं करनी, ना ही कोई अल्कोहल लेना है। इंजॉयबल एक्टिविटी में भी आप वो ही एक्टिविटी कीजिए जो कि रियल में आपके हेल्थ के लिए अच्छी हो। फिर भी अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इसमें किसी साइकोलॉजिस्ट की मदद से थेरेपी भी ले सकते हो, या फिर अपनी काउंसलिंग भी करवा सकते हो। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड ब्रेन फॉग के जो सिम्टम हैं, जो भी पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। इस वजह से काफ़ी लोगों को ये भ्रम हो गया कि किसी को समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें कौन सी बीमारियां लग गई हैं। उनकी मेमोरी है जो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और वो कोई भी डिसीजन अच्छे से नहीं ले पा रहे। उनकी जो स्लीप है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो जितना हो सके आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है किसी ऐसे पर्सन के पास ये वीडियो पहुंच जाए जिसे सच में इसकी ज़रूरत हो। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल को ऑल पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।